नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एडिटोरिया का अभ्यास टेस्ट का तीसरा जो टेस्ट है वो चर्चा करेंगे। और ये फुल लेंथ टेस्ट है। पहले मैं 2 टेस्ट का डिस्कशन करा चुका हूँ और उसका पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया था। तो अगर आपने उसका पीडीएफ अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूँगा। ये तीसरा टेस्ट है। तो तीसरे टेस्ट में क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस बने हैं। तो हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन सही है। आमतौर पे बीपीएससी में भी 30 के अराउंड क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री से। साइंस में 30 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन है। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल से 15 क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल से मैंने देखा कि बजट सर्वे और बिहार के करेंट अफेयर्स और कुछ जो है ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन है वहाँ से बनाए गए हैं। बिहार स्पेशल में कुछ क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन बाकी के क्वेश्चन काफ़ी टफ है और फैक्चुअल है। करेंट अफेयर्स में जो है 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 30 क्वेश्चन मुझे लगता है कि काफ़ी टफ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम होगी, और पढ़ा भी है तब भी आपको कन्फ्यूजन हो गया। और मैथ जो है 10 क्वेश्चन पूछा गया है। 10 ही क्वेश्चन बीपीएससी में भी आता है। और मैथ का क्वेश्चन मुझे ईजी लगा। अगर आपने मैथ पढ़ा है तो आपसे जो है ईजिली 7 से 8 जो है मैथ आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हिस्ट्री से स्टार्ट है। हिस्ट्री में ये मैच द फॉलोइंग पूछा हुआ है। धातु और प्राप्ति क्षेत्र इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, आप खुद से सॉल्व करना कि आपके कितने मार्क्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये वैदिक काल से क्वेश्चन पूछा गया है, जनपद से। इसके बाद द्वितीय नगरीकरण, ये सब समुद्रगुप्त, ये सब तो एंशियंट से ही क्वेश्चन पूछा गया है। शुरुआत के क्वेश्चन जो है एंशियंट से पूछे गए हैं। इसके बाद जो है मेडावल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, मेडावल से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो है भक्ति सूफी से क्वेश्चन भी है। इसके बाद जो है मॉडर्न से क्वेश्चन आपको अच्छे देखने को मिलेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी आएंगे। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है काफ़ी बेहतर है। फिर इसके बाद 30 क्वेश्चन के बाद जो है 31st से यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन भी ठीक है और काफ़ी डीप में है। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तब आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। फिर भी मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तीनों का मिश्रण है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी से क्वेश्चन ठीक ठाक है और अच्छे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो है आप देख सकते हैं कि 60 तक जो है साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद 61 से ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछेंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन टफ है। अगर ज्योग्राफी में आपका बेसिक जो है कमज़ोर है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप जो है इसको सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको कैसा लगा। और पॉलिटी से क्वेश्चन ठीक थे, इजी थे, बनने चाहिए। और आमतौर पे जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के ही क्वेश्चन है। आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फैक्चुअल है और फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्ट भी है। इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन जो है ठीक है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फैक्चुअल पूछे गए इसमें, जैसे आरआरबी की स्थापना कब हुई थी। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि कोर उद्योग में कौन सा शामिल है, नहीं है। इस्पात उद्योग और सहयोगी देश कौन से हैं। ये साधन लागत, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सिक्के का वास्तविक और अंकित मूल्य अगर बराबर हो जाए तो ये सब कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। तो इस टाइप से है। फिर इसके बाद बिहार स्पेशल में, तो बिहार स्पेशल में फ्रेंड्स जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो तो ठीक है, इजी है। लेकिन इसके बाद जो है इकोनॉमिक सर्वे से और जो बजट से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे कि यहाँ पर 106 और 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का राजस्व घाटा कितना। अब ये एकदम डेटा के साथ आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि मुझे लगता है कि एग्जाम में जो आता है वो परसेंटेज के रूप में आएगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट अमाउंट पूछ लिया। तो चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करा रहे हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि परसेंटेज में एग्जाम में आएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन बढ़िया है। बिहार बजट में 2024-25 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि कार्य पर निर्भर है। ये बेहतर क्वेश्चन था। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ये बिहार स्पेशल से, ये भी ठीक है क्वेश्चन। इसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, आप लोग जब क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको भी आइडिया होगा, करेंट का क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है। और मुझे लगता है कि 30 में जिनके भी अगर 20 के अराउंड भी सही हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए करेंट अफेयर्स के। 2024 के ही करेंट अफेयर्स हैं,
पुराना नहीं है, सब न्यू ही है। तो ये है। फिर इसके बाद आता है मैथ का। तो मैथ में जो 10 क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि मैथ आपका बेसिक बेहतर है तो आपसे मैथ सॉल्व होने चाहिए। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि 7 से 8 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। बाकी आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कि आपसे मैथ से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर आंसर है, ठीक है। तो आंसर भी आप मिला लीजिएगा। आंसर जो है पूरा आप मिला सकते हैं, ठीक है। पूरा 150 इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में है। तो बाकी जो 2 टेस्ट हुए थे उसका मैंने वीडियो बनाया था, उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाला है। इसका भी टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बोल सकते हैं कि वहाँ आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा पर्सनली भी, कोई दिक्कत होगी तो, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करके बताइएगा कि स्कोर आपके कितने बन रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स अगर आपके 80 के अराउंड में अगर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, तो अच्छे मार्क्स का लाएंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स का लाएंगे अगर 80 के अराउंड में आ रहे हैं तो। क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। और पिछली बार जो टेस्ट हुआ था उसमें मैंने देखा था कि मतलब 80 के अराउंड में जिनके अच्छे मार्क्स आए थे तो उनका रैंक भी ठीक था। बाकी तो आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको जानकारी होगी, पता चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।